ओम शांति। आज का वरदान बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 20/11/2021। वरदान अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। हम जानते हैं हर रोज माया हमारे आगे नए नए रूप में आती है। उस माया के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। एक जगह पर हम कहते हैं माया है, दूसरी जगह पर वो हमारा ही, मेरा ही किया हुआ कर्मों का हिसाब किताब है। तो उस माया को सामना कैसे बने करें और विजय कैसे प्राप्त किया जाए, इसके बारे में आज बाबा कह रहे हैं। उसके आगे भागकर तो नहीं जा सकते, विजय प्राप्त करना है। तो विधि क्या है? ये जो विधि है महाभारत में भी लिखा हुआ है। पांडवों को मालूम था, जब श्री कृष्ण जी का मत लेकर वो चलते थे, हर कर्म में उनको विजय मिला। इसलिए श्री कृष्ण जी को पांडवपति कहा गया है। और बाबा भी मुरली में कहते हैं पांडव विजयी है। तो पांडवों को ये अनुभव था, जब हमारे साथ में श्री कृष्ण रहेंगे, श्री कृष्ण के कहने के अनुसार हम कर्म करेंगे, तो आगे कौन भी हो, कौरव हो, हमारे परिवार वाले हो, रिश्तेदार हो, माया किसी रूप में भी आए, ऐसे अपने रूप को परिवर्तन करके आए, लेकिन हमें विजय प्राप्त होता ही है। ये अनुभव पांडवों के साथ में था। तो जब फाइनल युद्ध था 18 दिन का कुरुक्षेत्र में, तो धर्मराय यही कहता है, अर्जुन जाओ द्वारका में और श्री कृष्ण जी को कहो कि हमारे साथ रहने के लिए। तो वैसे ही हम लोगों ने भी हमारी ईश्वरी जिंदगी में अलग अलग कर्मों में हमने भगवान को यूज किया है। यूज करने के कारण हमारे संस्कार में वो रिकॉर्डेड है। जब भी हमने भगवान को यूज किया, हमारे जिंदगी में जय प्राप्त हुआ। तो अनुभव किसको कहते हैं? जो ऑलरेडी कर्म हो चुका है, उसका फल मैंने अनुभव फील किया है। और वो जो अनुभव संस्कार में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो अभी तक हम क्या करते थे? जब भी समस्या आता था, विघ्न आता था, परिस्थिति माया आती थी, पहले हम उसको सॉल्व करने के लिए जाते थे। नहीं तो मनुष्य आत्माओं का सपोर्ट लेते थे, नहीं तो यूट्यूब गूगल का सपोर्ट लेते थे। किसी में भी सॉल्व नहीं हुआ तो लास्ट बाबा करके जाते। लेकिन जब ईश्वरी जिंदगी आगे बढ़ते गई, बढ़ते गई, बढ़ते गई, हर पहलू में हम भगवान को यूज करते गए, उसका जो रिजल्ट हमको पता चल गया कि भगवान में ऐसा शक्ति है, वो सारे समस्याओं को हल कर सकता है। लेकिन ये जरूरी है, हमें भी ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनना है। तो जब तक आप भगवान को यूज करके अपने कर्मों का फल सफलता में अनुभव के रूप में रिकॉर्डेड नहीं होता है, तब तक भगवान का पावर क्या है?
माया का पावर क्या है पता नहीं चलता। अर्जुन को इतना अनुभव साथ रहते हुए भी जब कुरुक्षेत्र युद्ध स्टार्ट होने के पहले उनके मन में क्वेश्चन आए, तो वो सारे क्वेश्चनों का आंसर श्री कृष्ण ने दिया। मन से अर्जुन को रेडी किया और श्री कृष्ण जी कहते हैं, उस रथ में सिर्फ आप निमित्त हो, मैं आपको लेकर जाता हूँ, रथ लेकर जाता हूँ, उसके अनुसार आपके पास जो नॉलेज है, अपने क्षत्रिय धर्म को क्या करो, फॉलो करो, बाकी का मैं सब कुछ देख लेता हूँ। जब श्री कृष्ण जी ये बात कहते हैं, अर्जुन हाँ कहता है। क्यों? इसके पहले अर्जुन को श्री कृष्ण के ऊपर भरोसा है, फेथ है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, अनुभव का विल पावर। इस अनुभव अपना शक्ति के ऊपर नहीं, अपना नॉलेज के ऊपर नहीं, अपने पैसे के ऊपर नहीं, अपने रिश्तेदार के ऊपर नहीं, अपने शरीर के ऊपर नहीं, भगवान के साथ का सहयोग का अनुभव। उससे जो विल पावर आता है, शक्ति आता है, उससे ही आप माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो और माया को सामना कर सकते हो। ऐसे अपने मन बुद्धि को क्या करो, रेडी करो। रेडी करके हर रोज कुरुक्षेत्र माना, जब तक इस शरीर में मैं हूं तब तक आत्मा को भ्रकुटी में बैठकर युद्ध करना ही है। क्योंकि अंतिम समय होने के कारण चारों तरफ से क्या हो रहा है, अपने ही रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, हिसाब किताब चुकतो करने के लिए हमारे सामने आ रहे हैं। देखिए, बाकी सभी महाभारत की कहानी में श्री कृष्ण ने मत दिया था, पांडवों ने अप्लीकेशन किया था। लेकिन कुरुक्षेत्र का युद्ध जब स्टार्ट होता है, स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन की रथ में बैठ गए। तो रथ चलाने का जिम्मेवारी श्री कृष्ण के हाथ में था। और उनके आगे क्या था, 5 घोड़ा दिखाते हैं। क्या है वो? 5 इंद्रिय। तो उसका कंट्रोलिंग किसके हाथ में था? श्री कृष्ण के हाथ में था। तो यही बात आज बाबा मुरली में वरदान में कह रहे हैं, बच्चे इस पहले के अनुभव के आधार पर ही अर्जुन ने मान लिया कि अपने रथ का सारथी श्री कृष्ण जी को बैठने के लिए तो वर्तमान समय में आया है। अपने रथ, शरीर रूपी रथ, जीवन रूपी रथ, सेवा रूप रथ भगवान के हाथ में दे, और आप मूर्ति बन जाओ। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है? हाँ, यहाँ तक बाबा थोड़े 2-3 दिन की मुरली में कह रहे थे, सेवा सेवा सेवा, उसके लिए बाबा को यूज करो। तो आज बाबा कहते हैं, बच्चे जब सेवा के क्षेत्र में जाते हो, तब भी माया पहले से भी ज्यादा पावरफुल होकर आपके ऊपर वार करेगी। ईश्वरी सेवा में है तो आप आराम से रहेंगे, ऐसा नहीं है, और भी ज्यादा वार करेगी। तो उस समय आपका स्थिति होगा, भगवान को आगे रखो। यस, भगवान को जिंदगी दिया है, ईश्वरीय कार्य के लिए मैं आया हूँ। जो भी डाउट आता है तुरंत भगवान को बताइए, बाबा ऐसा है, क्या करें, रिपोर्ट कीजिए। ऐसे करते जाएंगे तो और भी आपको अनुभव परफेक्ट होता ही जाएगा। और वो अनुभव होने के लिए भगवान निमित्त बनेंगे और आप मूर्त बनेंगे। तो ऐसे भगवान को यूज करने का विधि से उस अनुभव का विल पावर ज्यादा था। भगवान को देखने का नहीं, शक्ति लेने का नहीं, क्या करना है, भगवान को मैंने यूज किया है। तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपको आ जाएगा कि भगवान को यूज किया है, भगवान को आगे रखा है, इसमें अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। ऐसे अंदर से परफेक्टनेस, कॉन्फिडेंस आपके मन में आ जाएगा। उसके द्वारा ही आप माया को सामना कर सकते हो। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव, और किसी भाई बहनों का अनुभव नहीं, दादियों का अनुभव नहीं,
आपका अनुभव, किस अनुभव? आपने अपना ज्ञान को अप्लाई करके, दुनिया के ज्ञान को अप्लाई करके कर्म का फल लिया हुआ अनुभव नहीं, भगवान को यूज करके सक्सेस पाने का अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। लेकिन ये चीज हमारी जिंदगी में कब आता है? जब हर समस्या में, हर पहलू में, हर जगह पर हम बाबा को यूज करके वो अनुभव होना चाहिए। मेरी जिंदगी में तो बहुत बार अनुभव है। हम पहले क्या करते हैं, जब ईश्वरीय सेवा का बात आता है, किसी को ज्ञान सुनाने को आता है, योग कराने को आता है, तब क्या कहते, बाबा क्या है बच्चे, आप कोर्स दे दो ना, आप दृष्टि दे दो ना, आप योग करावो ना, आप थोड़ा टोली बनावो ना। उस समय तो हम यूज करते हैं, लेकिन फेल्यूर कहाँ होते हैं? जब रास्ते पर जा रहे हैं, आपका टू व्हीलर खराब हो गया, पंचर हो गया, कुछ हो गया, तो क्या करते हैं, गैरेज कहाँ है, ढूंढने लगते हैं। ऐसा नहीं कि गैरेज नहीं ढूंढना, ऐसा नहीं है, ढूंढ लीजिए। उसके पहले जो सिचुएशन बाबा को कहिएगा, कुछ भी हो जाए। आपका पर्स किसी ने क्या किया, स्टोल किया है, किसी ने उठा दिया है, या बारिश आ रही, कुछ भी खुशी का बात है, कुछ भी हो जाए, क्या करिए, पहले रिपोर्ट, उसके बाद समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए क्या सोचना है, दैट इज सेकंड स्टेप। उसके बाद ये याद रखिएगा, कर्म कुछ भी हो, कर्म का फल कुछ भी आए, आने के बाद थैंक यू बाबा कहना नहीं भूलना चाहिए। जब ये विधि अपना जिंदगी में आ जाएगा, आगे बढ़ते बढ़ते आप कुछ बिजी स्टेज में रहेंगे, आपने बाबा को कहना भूल गए, लेकिन कर्म के फल से आपको पता चलता है, भगवान के बिना ये रिजल्ट आ ही नहीं सकता है। कितना बाबा का प्री प्लान है। कहने के पहले आपको ये अनुभव होगा कि बाबा ने ही करके हमें रेडीमेड दिया है, बाबा मेरे साथ में है, इसलिए ये रिजल्ट आए हैं। तो क्या होता है, आपका मन, अंतर मन थैंक यू कहने के बिना नहीं रह सकता है। कभी कभी रात भर आपको नींद नहीं आएगी, खुशी से नींद नहीं आ, इसलिए ऐसे अनुभव आपके साथ रहना है, तो अनुभव का अथॉरिटी बनो। वो अनुभव को बार 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 करते जाओ, उसका विल पावर, एनर्जी। मेरे साथ कौन है, भगवान है। पांडवों को क्या धैर्य था, श्री कृष्ण जी हमारे साथ में है, वही था ना उनके पास कॉन्फिडेंस। तो इसके पहले भी, हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, हम कहते हैं बाबा हमारे साथ में है, लेकिन सक्सेस नहीं मिलता है, उनका विल पावर नहीं बनता है। क्यों? रीजन ये है कि सिर्फ अपने काम के लिए भगवान को बुला, और ईश्वरीय काम के लिए हम, सेवा के लिए हम सहयोग देने के लिए रेडी नहीं है। भगवान क्यों आपको सहयोग देगा? भगवान आपको सहयोग देना है तो पहले आपको ईश्वरीय यज्ञ में, ईश्वरीय कार्य के लिए आपको सहयोग देना है। तो जितना भाव से, स्वभाव से, परसेंटेज से, अंतर मन से, निस्वार्थ भाव से आप सेवा में बाबा को सहयोग देते जाते हो, उतना ही बाबा आपको सहयोग देता है। तो ये सभी अनुभव आपको डे टू डे जिंदगी में होना चाहिए। योग करना बात अलग है, रू ध्यान अलग है, श्रीमत लेना अलग है, विचार सागर मंथन करना, मनन करना अलग है। लेकिन ये जो है, हर कर्म में बाबा को यूज करना, बाबा को यूज करने के कारण वो फल का अनुभव को फील कर, इसको ज्यादा बढ़ाइए। इसका मतलब हर कर्म में बाबा को यूज कीजिएगा और बाबा से कराइएगा। तब क्या होगा, आप भी खुश होंगे, आपके संबंध संपर्क में आने वाले सभी आत्मा भी संतुष्ट कर हो सकते हैं। क्यों? संगम युग है ही आत्मा संतुष्ट होने का युग। उस सारी आत्माओं को संतुष्टता सिर्फ भगवान दे सकता है, आप नहीं दे सकते।
जब वो लोग संतुष्ट होते हैं, आपका अकाउंट सेटलमेंट हो जाता है। संतुष्ट नहीं होते हैं और भी हिसाब-किताब बैलेंस रह जाएगा। तो याद रखिएगा, जो भी आत्मा हमारे साथ में आते हैं, उनको भगवान की शक्ति द्वारा भगवान ही संतुष्ट कराता है। तो अपने रथ में आगे श्री कृष्ण जी को रखिए, शिव बाबा को रखिएगा, बाप-दादा को रखिएगा, पीछे आप रहिएगा, तब सभी लोग संतुष्ट होंगे। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इस विधि को आप अपनाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आपको पता चलेगा आपके संबंध संपर्क में आने वाले आत्माएं, चाहे लौकिक वाले हो चाहे अलौकिक वाले हो, किस भाव से भी वो लोग आए, लेकिन उन लोगों को संतुष्टता होगी। ये अनुभव को ही आपका विल पावर, माना आपके मन में कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है। वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ, जो भी हमारा घर में, लौकिक घर में रिश्तेदार आते हैं, वो ऑटोमेटिकली ग्रुप में ऐड हो रहे हैं और क्लासेस सुन रहे हैं। हमने उनको बुला के 7 डेज़ कोर्स तो नहीं दिया, ठीक है? तो ऐसे क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, तो बाबा ऐसे कर लेता है। उस एनर्जी उनको पता चलता है, ताकि आगे वो कंप्लेंट ना करें कि आपने ये सब्जेक्ट हमको बताया नहीं था। तो पहले क्या करते थे, जब कोई मिलते थे, देखिए ये आत्मा है, बिंदु है, कहते थे, अभी कहने का ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ, हमारे गाँव में एक वॉच रिपेयर करने वाला है, उनके पास गया था मैं, तो किसी बात पर ये मोबाइल का कुछ, मैं ब्रह्म कुमार इसमें सेवा करता हूँ, उनको मालूम है, ऐसे क्या, कहाँ गए थे क्या? मैंने कहा गया था। और अभी क्या कर रहे हो? हमने कहा रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ा दिखाइए, दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है, इसको मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं सुनता हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया, उनको दे दिया। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद मैं गया और कहता है, आप तो कितना ही अच्छा हिंदी बताते हो, इतना अच्छा क्लास करते हो, दीपावली का क्लास तो बहुत अच्छा था। तो देख लीजिए कैसे ईश्वरीय सेवा अपने आप हो जाता है। हमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। संबंध संपर्क में आने वालों को ऑटोमेटिकली ईश्वरीय सेवा बन जाता है। तो ये है अनुभव का आधार। इसका कारण क्या है? किस समय किसका बुद्धि का ताला ओपन करेगा वो भगवान जानता है। इसीलिए उन लोगों को संतुष्ट करना, इस कर्म से विधि से सहज हो जाएगा। तब जब ये सभी चीज़ वो लोग देखते हैं, आपके तरफ उनका दृष्टिकोण, रिस्पेक्ट चेंज हो जाता है। मुझे पक्का गारंटी है, मालूम है, उनका दृष्टिकोण चेंज होने का कारण मेरा बाबा है, मैं नहीं। मैं जानता हूँ। तो ऐसे अनुभव आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूरत बनो। हर खजाने माना समय, संकल्प, शक्ति। जहाँ भी हो, ऐसा नहीं ईश्वरीय कार्य में जाएँगे तभी बाबा, बाबा कहेंगे, वैसा नहीं। लौकिक कार्य वो हर सेकंड में ईश्वरीय सेवा ही समझ लीजिए, तो सारे खजाने को यूज़ करने की ज़िम्मेवारी भगवान को दे दीजिए। यूज़ करना बाबा का काम है। यूज़ करने के बाद जो फल आता है, फल अनुभव करने का काम आपका है। तब आप क्या बन जाएँगे? अनुभवी मूर्त। लोगन, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। हम क्या कहते हैं, मैं तो बहुत ठीक हूँ, लेकिन आगे वाले ठीक नहीं, ठीक है? लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे, और किसी को मत देखना, स्वयं को देखो। मेरे में क्या कमी है? मुझे कैसे परिवर्तन करना है? बाबा का मुरली मेरे लिए क्या कहता है? उसके अनुसार मैं हूँ या न? वो चेक करते जाइएगा। जब आप परिवर्तन हो जाएँगे, सारी दुनिया अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। सदा याद रखिएगा, भगवान का ज्ञान मेरे लिए, दूसरों को कहने के लिए नहीं। हर वर्ड, हर सेंटेंस, हर लाइन अपने साथ पहले कंपैरिज़न कीजिएगा। उसके बाद
जब आपको किसी को कहने के लिए कहते हैं, दैट इज़ सेकेंडरी प्रायोरिटी। जब भी हम संडे का अव्यक्त मूल्य सुनते हैं, पढ़ते हैं, मेरा बात मैं कह रहा हूँ, तो पहले मैं मेरे लिए पढ़ता हूँ। वो सारे पॉइंट मेरे मेरे साथ मैं कंपैरिज़न करता हूँ। उसमें भी स्पेशली जब मिलन का समय रहता है ना, वो तो बहुत अच्छा रहता है। अकेले बैठेंगे, तो हर पॉइंट ऐसा लगता है बाबा मेरे लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जब बाबा पॉइंट कहने के बाद बाबा पॉज़ करता है, टाइम देता है, ताकि आप अपने ज़िंदगी के साथ कंपैरिज़न करके रेडी हो जाओ, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस बताते। तो वहाँ गैप देने का रीज़न वो है। तब उसी टाइम पर आपको क्या होता है, चेकिंग करना आपके लिए ईज़ी हो जाता है, बाबा ने क्या कहा। जब आपको चेकिंग हो जाएगा तभी नेक्स्ट सेंटेंस बाबा बता देते हैं। उस ट्यून में आप जाएँगे तो। हाँ, कभी-कभी बाबा कुछ कह रहे हैं, थोड़ा समय तक अभी भी नेक्स्ट सेंटेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं उस सब्जेक्ट को, उस लाइन को, उस सेंटेंस को अभी तक मैंने होमवर्क नहीं किया है, कंपैरिज़न नहीं किया है, इसलिए बाबा ने मुझे क्या दिया, टाइम दिया है, तो अटेंशन रखना पड़ेगा। क्यों बाबा नेक्स्ट सेंटेंस नहीं कह रहे हैं? जब वो कंपैरिज़न हो जाएगा, तुरंत बाबा नेक्स्ट वर्ड बताएँगे। तो ऐसे आप मुरली को सुनने से मज़ा आ जाएगा, उसके बाद उसी मुरली को पकड़ कर आप बैठ जाइएगा, तो मुरली क्या है आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, हर बात में स्वयं को देखो और स्व परिवर्तन करो। तो बाबा ने कहा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। सभी के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन नहीं कहा। क्या कहा बाबा ने? स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो सदा स्वयं को देखते रहिएगा। बाबा का कमियाँ निकालने का बाबा जो कहता है, और जो बाबा आपको श्रृंगार करता है, सुंदर बनाता है, तो खुद को उसमें देखते रहिएगा। आपका योगिक स्थिति, स्मृति, सब कुछ आप खुद को चेक करते जाइएगा। आगे वाले क्या कर रहे हैं, वो उससे आपको लेना-देना है ही नहीं। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।